ऑरेंज ट्रेन के साथ साथ मेट्रो बस आप लेके आए। अब मेट्रो बस में जितना आप लोगों ने घपला किया ये तोशाना खाना की गड़ी के बराबर है। कितना यहाँ पे आपने करप्शन किया इस मेट्रो बस के नाम से। जब 2012-13 में मेट्रो जब लाहौर में बन रहा था, मेट्रो की जहाँ पे सड़कें बिछ रही थी, वहाँ पे निज़ाम चल रहा था, तो मुझे खुद याद है मैं लाहौर में उस वक्त मुकीम था और वहाँ जिस लेवल पे करप्शन का बाजार उरूज पे था, खुद उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने बंदे बिठा के ठेके अपने बंदों को दे के किस तरह से उन्होंने पूरे निज़ाम को हाजिर किया। और एक जहाँ पे नाजरीन को एक बात मैं बताता हूँ, जब उनकी ओपनिंग थी, उस ओपनिंग में मैं खुद मौजूद था। जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ज़रिए वो डिज़ाइन बनवा रहे थे, ओपस कंपनी के ज़रिए डिज़ाइन बनवा रहे थे, उस डिज़ाइन के बाद उसका बनाया डिज़ाइन को अप्लाई करके उन्होंने वहाँ पे अपना ओपनिंग करनी थी। साथ साथ जो मेट्रो की जो ओपनिंग थी, मेट्रो की ओपनिंग के लिए जो फाइनल प्रोग्राम तय हुआ, जिस एडवर्टाइजिंग कंपनी ओपस एडवर्टाइजिंग कंपनी के साथ उन्होंने मुआहदा तय किया और वहां उनके जरिए डिजाइन बनवाए और बनवाने के बाद फिर उन्होंने सेलेक्ट करना था। उस वक्त शहबाज शरीफ का जो बेटा हमजा शहबाज बीच में टपक गए और हमजा शहबाज शरीफ तमाम मामलात की निगरानी कर रहे थे और उन तमाम एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिन्होंने अप्लाई किया था उन तमाम ने अपनी अपनी एडवर्टाइज को उनके सामने प्रोजेक्टर पे दिखाया और फाइनली उन्होंने जो हमारी कंपनी थी ओपस एडवर्टाइजिंग कंपनी, उनको सेलेक्ट किया और उनको पेमेंट किए बगैर वहाँ का डिज़ाइन जो है अपने लैपटॉप में कॉपी करके पूरे डिज़ाइन को सस्ते दामों उन्होंने किसी और आम टेक्नीशियन के ज़रिए उन्होंने उस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट कराया। सारे आम मेरी आंखों के सामने ये करप्शन होता हुआ मैंने देखा। लेकिन खुद उस एडवर्टाइजिंग ओपस एडवर्टाइजिंग जो कंपनी है उसमें मैं खुद एडवर्टाइजिंग आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। उनकी डिज़ाइन में हम पूरी एक आर्ट नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट की और बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी व दीगर कई डिज़ाइनर बैठ के उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे थे और वहाँ पे हमजा शहबाज शरीफ ने डंडी मारी और उसको जब हमने अप्लाई करने के लिए पूरा का पूरा डिज़ाइन स्टेज का डिज़ाइन वहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, किस तरह से ये सारा निज़ाम एग्जीक्यूट होगा, उसकी ओपनिंग कैसे होगी, कहाँ से एंट्रेंस होगा और पूरे निज़ाम को खूबसूरत बनाने के लिए किस तरह से हम उनको सजाएंगे। पूरा स्टेज हमने कंप्यूटराइज उस स्लाइड के ज़रिए पावर पॉइंट प्रोजेक्ट के ज़रिए हमने स्लाइड डिज़ाइन की। पूरी की पूरी टीम आर्टिस्टों की बैठी हुई थी, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ वहाँ एग्री नहीं हुए, लेकिन डेटा उन्होंने कॉपी किया और अगले दिन जब हम ओपनिंग के लिए गए तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन थी वो ओपस एडवर्टाइज एजेंसी की थी, लेकिन उन्होंने उस एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पे नहीं किया और वहाँ पे पूरा 1 महीना उनसे वो काम लिया और एंड में उन्होंने उस एजेंसी को उसका जितना भी बिल बनता था उन्होंने पे नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं हम बाद में देख लेंगे, इसके बाद वो बात ही नहीं आई। लेकिन इस बात में उन्होंने कम अज़ कम अपना काम तमाम किया। ये उनकी हरकतें हैं। ये जो शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज शरीफ है जो इस दफ़ा वज़ीर आला बन गया, उनके उस ज़माने से उन्होंने हुकूमत के अंदर आके क्या किया उन्होंने। यहाँ उनसे ये मैं पूछना मेरा हक है कि भाई आप तोशा खाना फलां खाना पिस्ता खाना के पीछे पढ़ने से तमाम मरियम नवाज जो इस वक्त बैठ के पर्चियाँ लिख के अपने वालिद के हाथ में थमा के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ना कटवाए, पूरी दुनिया में किस तरह से वो पर्चियाँ पढ़ के आप उसको पर्चियों का आदी बनाया। मरियम नवाज ने खुद बड़ी इंटेलेक्चुअल 2.5 किलो का मेकअप चढ़ा के सियासत के मैदान में किस तरह से वो बाहर निकलती है और यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए वो सारा का सारा पाउडर चढ़ा के मैदान अमल में आती। ये कौन सी सियासत है? और बैठ के आप तोशा खाना चोर की बात करते हैं। आपकी करप्शन तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने लाहौर में मेट्रो बस जब आप बना रहे थे तो कितना बड़ा वहां पे घपला था, ठेकेदारों के साथ आपका अपना शेयर था, आपकी इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया वहां पे लग रहा था और आप पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए अपनी इत्तेफाक फाउंड्री को तरक्की दे रहे थे, अपनी सरिया की जो जितनी इंडस्ट्री है उनको तरक्की दे रहे थे, आप अपनी पोल्ट्री को तरक्की दे रहे थे। आपके तकरीबन 135 के करीब आपके बड़े बड़े मिल्स हैं, आपके कारखाने हैं। आप हर वो प्रोजेक्ट को लेके आए जिससे आपकी इंडस्ट्री को फायदा मिले। पाकिस्तान के मुफाद के लिए आपने क्या किया? पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपने क्या किया? आपको तोशा खाना के सिवा कुछ नजर नहीं आता और आपने पूरे पाकिस्तान को तोशा खाना बनाया। आपने पंजाब को तोशा खाना बनाया। जहां से दिल किया वहां से आप ले उड़े और आपके गुंडे गुल्लू बट जगह जगह आपने रखे हुए। ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपके गुल्लू बट हैं और दीगर बड़े बड़े जो इदारे हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, इन तमाम इदारों के अंदर आप
آپ کے کرائے کے بندے ہیں, آپ کے گلو برس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, وہ پاکستان کے مفاد میں کام نہیں کرتے ہیں, وہ ملک کے انٹرسٹ میں کام نہیں کرتے ہیں, وہ ان کا مقصد آپ سے شاباشی لینا ہے, آپ سے لفافہ لینا ہے, آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے آپ سے بیل لی ہوئی ہے, وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے ان کو بھرتی اس لیے کروایا تاکہ ہمارے کام کریں. آپ نے کرپشن کے ذریعے میرٹ کی پامالی کی, اور پہلے میرٹ کو پامال کر کے پھر آپ نے اس طرح کی جو میدان سجایا اور پورے پاکستان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, اور ابھی بیٹھ کے آپ سیاست کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں. کس طرح کا نظام یہاں پہ پاکستان میں آپ لوگوں نے رائج کیا, سیاسی نظام بیڑا غرق کیا آپ تمام پارٹیوں نے. اس وقت تو تقریباً پاکستان کی 13-14 جماعتوں کا, پی ڈی ایم کا, مشترکہ ایسی کھچڑی یہاں آپ لوگوں نے بنائی, اور پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. مہنگائی اس وقت عروج پہ بیٹھی ہو, آپ کو توشہ خانہ نظر آتا ہے, ادھر سے آپ قتل و غارت کے لیے میدان سجا رہے ہو, آپ صحافت کے اوپر اٹیک کر رہے ہو, آپ اپوزیشن لیڈر کے اوپر جان لیوا حملے کر رہے ہو. یہ کس طرح کا بیج بو رہے ہو؟ اس طرح کا جو نظام جو آپ ٹرین سیٹ کرنا چاہتے ہو اپنے مخصوص شوٹرز کے ذریعے سے, کل یہ وقت گھوم کے آپ کے اوپر یہ دم بندوق کی نوک آپ کو بھی اپنے لو پھول میں اپنے نشانے میں لے سکتی ہے. لیکن یہ جو ٹرین آپ سیٹ کر رہے ہیں, راستہ سے ہٹا کے خود کو میدان عمل میں لے آنا, ہمیں سب پتہ ہے. جب بے نظیر کا یہاں پہ اسیسینیٹ کیا آپ لوگوں نے, تو ان کے فائدہ کس کو ملا؟ تو کہتے ہیں نا, قاتل کو ڈھونڈنا ہو تو یہ دیکھیں کہ فائدہ لینے والا کون ہے, کس کو بینیفٹ مل رہا ہے. آپ سے بڑا بینیفٹ لینے والا کون تھا؟ پاکستانی قوم تو جذباتی قوم ہے. اس پاکستانی قوم نے کیا کیا, جذباتی طور پہ اسی ایک سال پیپل پارٹی کو جتایا,